हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज के उत्तराखंड वंदरों का वीडियो सीरीज़ में आज मैं 5वीं वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यूनिट एक ही है अभी, क्योंकि इसमें अभी एक दो टॉपिक और है, तो मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊँगा। तो आज की नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं टॉपिक बात करूँगा पौधों को मिलने वाले पोषण। ठीक है, जिस प्रकार में पोषण मिलता है हमें, भोजन से हमें पोषण मिलता है, विटामिन मिलता है, उसी प्रकार चूँकि यूनिट का नाम भोजन है, थीम का नाम भोजन है, तो पौधों का भोजन क्या है। ठीक है, पौधे भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। भोजन के अलावा भोजन तो पौधे खुद बनाते हैं, प्राप्त तो नहीं करते हैं, खुद बनाते हैं, लेकिन पौधों को पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे हमें विटामिन वगैरह मिलते हैं उनके खाने से। ठीक है, तो पौधों में भी मैग्नीशियम, मैग्नीज और नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि अन्य प्रकार के पोषक तत्व या पोषक तत्वों की उनमें आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं पौधों को हवा से क्या मिलता है। आप इसको पहले समझ जाइए, फिर मैं आपको खाद और उर्वरक में थोड़ा अंतर बताऊंगा आज। तो देखिए आज की नेक्स्ट वीडियो में हवा से क्या मिलता है, पानी से क्या मिलता है पौधों को, और मिट्टी से क्या मिलता है। ठीक है, मेनली पौधों का जो पोषण होता है वो 3 रूपों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेनली पौधों का पोषण कितने रूप में होता है, 3 रूप में होता है। आप देख लीजिए एक बार, हवा से क्या मिलता है, पानी से क्या मिलता है और मिट्टी से क्या मिलता है। ठीक है, इसको बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको पहले बना दिया। आप इसको देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हवा से सीधे सीधे कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हवा से जो पेड़ पौधे कार्बन होता है हवा में, तो पेड़ पौधे उसको सीधे हवा से ले लेते हैं। ठीक है, इसका बाद सिंपल सा ये बना लो आप, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है, पानी से मिलके बना होता है, तो ये पानी से ऑक्सीजन भी ले लेते हैं और हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, या वायुमंडल में जो हाइड्रोजन होती है उसको भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आप बेसिक से समझ गए होंगे। मेनली हमारा आज का जो टॉपिक का बिंदु रहेगा मिट्टी रहेगा, मतलब मिट्टी के अंदर या मिट्टी में ही पौधा उगता है, बिना मिट्टी के मुश्किल है। आज के टाइम पे वैसे हाइड्रोपोनिक्स हो रहा है, अगर पानी में पौधे उगाने को कह रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो मिट्टी में खाद डालते हैं और उर्वरक डालते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स नोट कर लो आप। अब बात आती है, हवा पानी तो क्लियर है। ठीक है, हवा से क्या मिल रहा है, पानी से क्या मिल रहा है, लेकिन अब एक चीज आप समझ आइए कि मिट्टी में खाद डालते हैं और उर्वरक डालते हैं, इन दोनों की आवश्यकता क्यों है। केवल हम खाद क्यों नहीं डाल रहे हैं, खाद को इंग्लिश में मैन्योर कहते हैं और उर्वरक को फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर आप देख लीजिए, फर्टिलाइजर और मैन्योर। अब खाद से ही काम क्यों नहीं चल रहा है, हम उर्वरक क्यों डाल रहे हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इस पे मैं आज मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा खाद और उर्वरक। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। खाद किसे कहते हैं, ठीक है, खाद कार्बनिक पदार्थ या इनको कार्बनिक खाद भी कहते हैं। खाद को कार्बनिक खाद भी कहते हैं। इसमें कार्बन होता है, कार्बनिक खाद होती है। ठीक है, ये प्राकृतिक होते हैं, जीवों के सड़े गले अंश होता है। ठीक है, जीवों के सड़े गले अंश होते हैं ये। इससे मिट्टी में ये मिलने से पोषण प्रदान करते हैं, लेकिन उतना पोषण नहीं करते प्रदान जितना उर्वरक करते हैं। ठीक है, क्या अंतर है इनमें, देखिए खाद और उर्वरक में अंतर हालांकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको खाद उर्वरक में अंतर बताया है, तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, खाद और उर्वरक का जो मैं एक एग्जाम्पल लिख दूंगा, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो देखिए फ्रेंड, खाद के टाइप क्या है, पहले अंतर आप समझ जाएंगे। खाद हरी खाद और कंपोस्ट होता है। ठीक, सबसे पहली बात तो यह है कि खाद को हम खेतों में बना सकते हैं या कहीं भी खाद को बनाया जा सकता है, प्राकृतिक रूप से ये प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये बन सकता है, लेकिन उर्वरक नहीं बनते हैं। उर्वरक को हमें फैक्ट्रियों में या कहीं प्रयोगशालाओं में बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इनको कृत्रिम उर्वरक भी आप कह सकते हो, ओवरऑल कृत्रिम, लेकिन जैव उर्वरक कृत्रिम में नहीं आएगा। अभी देखिए, उर्वरक को कृत्रिम नॉर्मली हम कह सकते हैं जो कृत्रिम रूप से बनता है, जैसे यूरिया। ठीक है, यूरिया को हम बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं खाद और उर्वरक में अंतर की बात करूं, एक एग्जांपल आपको बताऊं, तो खाद का मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखिए आप नीचे यहां पर खाद का मैंने लिखा है हरी खाद और कंपोस्ट के रूप में। तो हरी खाद में आपको कल बता चुका हूं, जैसे ढेंचा, लोबिया और मूंग, ये 3-4 कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अब फ्रेंड्स, खाद के रूप में प्रयोग कैसे कर रहे हैं, खाद के रूप में कैसे प्रयोग कर रहे हैं, तो खाद के रूप में क्या करते हैं, पहले इनको बोते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
बोते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन पे हल चलाकर इनको मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ढैंचा, लोबिया, मूंग हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है, फसल बोने से पहले उसको बोते हैं, आप समझ गए होंगे। तो ग्रीन मैन्योर उसको कह सकते हैं आप, ये खाद का एक पार्ट है। ठीक हो गया। खाद के अंदर कंपोस्ट भी आता है। कंपोस्ट का अर्थ है कि सड़ा गला अंश, जैसे केंचुए उसमें होते हैं, एक गड्ढे में केंचुए वगैरह हम डाल के उसमें उसको मिला के और उसको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। नेचुरली है, देखिए आप, दोनों नेचुरल हैं, दोनों कृत्रिम नहीं है। केंचुआ भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। तो खाद हम कह सकते हैं कि नेचुरल होती है। ठीक है, खाद नेचुरल होती है, जबकि उर्वरक सारे नेचुरल नहीं हो सकते हैं। जैसे जैव उर्वरक तो नेचुरल हैं, लेकिन रासायनिक उर्वरक जो आएंगे वो नेचुरल नहीं है, उनको बनाना पड़ता है, जैसे यूरिया। ठीक है, खाद हम समझ रहे हैं। तो खाद के अंतर्गत FIM आ जाता है, फार्म यील्ड मैन्योर। फार्म यील्ड मैन्योर को हम गोबर खाद भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं गोबर खाद। ठीक है, खाद में गोबर खाद आएगा, या और भी गोबर के मलमूत्र से बने हुए इत्यादि जो सड़े गले अंश हैं उनको हम बना रहे हैं, उसका हम क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, गोबर खाद बनाते हैं। ठीक है, तो खाद में ये देख लीजिए, कंपोस्ट में हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी मतलब केंचुए, केंचुए पाल के जो उसमें हम मिलाते हैं उसको वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, आप डिस्प्ले पे देखते रहिए, फोटो आती रहेगी आपको। ठीक है, तो खाद उर्वरक, सॉरी खाद समझ गया आप। खाद कौन कौन है, हरी खाद तो पर्टिकुलर ये वाली है, और कंपोस्ट के अंतर्गत आ जाएगा हमारा वर्मी कंपोस्ट। खाद में हमारा गोबर की खाद आ जाएगी। ठीक है, जैसे गोबर की खाद नॉर्मली हम उसमें मलमूत्र मिला के हम डालते हैं। ठीक है, ये तो था खाद। खादों से हमें उतने पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं जितने उर्वरक से मिलते हैं। मतलब पोषक तत्व तो कौन से चाहिए मुझे, या पेड़ पौधों को कौन से चाहिए पोषक तत्व, तो चाहिए NPK मेनली। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मेनली पौधों को NPK चाहिए। NP का अर्थ है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम का K है, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटेशियम K। मेनली NPK ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मुख्य रूप से पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ध्यान रखिए, नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। नाइट्रोजन जो है वो पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। वृद्धि का अर्थ यहाँ पर प्रोटीन से है, पौधों को जो प्रोटीन मिलता है वो नाइट्रोजन से मिलता है, और इसी प्रकार नाइट्रोजन ही हम उर्वरक पौधों को डालना पड़ता है। कारण ये है कि खाद से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि खाद में NPK नहीं है, खाद में प्रोटीन नहीं है, हाँ खाद में नाइट्रोजन नहीं है, खाद में फास्फोरस नहीं है, उतना नहीं है जितना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, तो उसके लिए हम उर्वरक डालते हैं। भले ही जैव उर्वरक भी डालते हैं, रासायनिक भी हम यूज कर रहे हैं, दोनों में कौन सही है कौन गलत है बताऊंगा। तो खाद आप समझ गए क्या है। तो खाद हम क्यों डाल रहे हैं, पोषण के लिए। उर्वरक क्यों डाल रहे हैं, पोषण के लिए। लेकिन खाद के अल्टरनेटिव, खाद के साथ साथ उर्वरक वगैरह डालें तो फसल और अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था खाद के बारे में। ठीक है, खाद प्राकृतिक रूप से होती है। इसका एग्जाम्पल मैं लिखा दिया आपको, FIM वर्मी कंपोस्ट हो गया, FIM लिख दीजिए गोबर खाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड, नोट कर लिया होगा आपने। तो खाद में FIM नोट कर लीजिए, और वर्मी कंपोस्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट जो सड़े गले अंश इत्यादि हैं। वैसे खाद के भी दो प्रकार हैं, एक भारी खाद है, एक सांद्रित खाद होती है। वैसे एक भारी खाद है, तो ये भारी खाद में आता है कौन, गोबर खाद, वर्मी, कीड़े कूड़े वाले जो भी हैं वो भारी खाद में आते हैं। और जो हल्की खाद है उसमें मछली के चूर्ण वगैरह इत्यादि, सींग वगैरह आते हैं। ठीक है, तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे वो, तो खाद ही केवल आप याद रखिए, इतना डीप नहीं पूछेगा वो। तो हमने पढ़ दिया फ्रेंड्स अभी, हवा से क्या मिल रहा, पानी से क्या मिला, और मिट्टी के अंतर्गत खादों से क्या मिल रहा है। और खाद प्राकृतिक है, कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, खाद हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं, मतलब खुद भी बनाते हैं, लेकिन प्रकृति से हमें गोबर मिल जाता है। हरी खाद में लोबिया, मूंग, ढैंचा, ये बीज वगैरह हमें मिल जाता है। ठीक है, इनको खादों को कार्बनिक खाद भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कार्बनिक खाद भी कहते हैं। ये प्रकृति के लिए, ये फसलों के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, मानव जीवन के लिए भी ठीक होते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा इनसे नुकसान फसलों को नहीं होता है। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उर्वरक, फर्टिलाइजर। उसको मैं यहाँ पर मिटा के आपको डिटेल से बताऊंगा कि उर्वरक क्या है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उर्वरक क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैं उर्वरक लिख देता हूँ। तो उर्वरक फ्रेंड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक उर्वरक और एक होता है रासायनिक उर्वरक, फर्टिलाइजर। ठीक है, एक बायो फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरक। देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। फर्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर, जिसको हम जैव उर्वरक कह रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर। एंड सेकेंड इज रासायनिक, केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर। ध्यान रखिए, दोनों से ही NPK मिलेगा हमें। उर्वरकों से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तो मिलेगा ही मिलेगा इन दोनों से।
लेकिन वो मिलेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन किस रूप में मिलेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा भी मिलेंगे इससे भी और इससे भी। ध्यान रखिए रासायनिक उर्वरक को कृत्रिम उर्वरक कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ किस रूप में है, जैव उर्वरक किस रूप में है, रासायनिक उर्वरक किस रूप में है। इन दोनों में अंतर यहीं पर समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं जैव उर्वरक को बोलूं, जैव उर्वरक वे उर्वरक पोषक पदार्थ होते हैं जो प्रकृति द्वारा पौधों के पोषण के लिए होते हैं। अर्थात ऐसे जीव, जैव करते जीव, किसी भी शब्द के आगे जैव लगे तो जीव समझो आप। ऐसे जीव प्रकृति में जो होते हैं जो पौधों को स्वयं पोषण प्रदान करते हैं, या वो नाइट्रोजन के रूप में या किसी भी रूप में हो, ठीक है, या अवशोषण करते हैं, वो जीव होते हैं। छोटे छोटे वो जीव होते हैं, वो जीव हो सकते हैं, ठीक है। या जीव के रूप में, शैवाल के रूप में जीव, जैसे नील हरित शैवाल है तो शैवाल के रूप में वो क्या है, जीव है, ठीक है। तो ये जैव उर्वरक कहलाता है। ये प्रकृति के लिए अच्छे होते हैं, ज्यादा केमिकल अच्छा नहीं है। ध्यान रखिए, अगर मैं जैव उर्वरक को अगर जैविक खाद बोलूं तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खाद भी हम नेचुरल यूज कर रहे हैं, तो उर्वरक भी हम ये वाला नेचुरल यूज कर रहे हैं, ये वाला नहीं, ये वाला नेचुरल यूज कर रहे हैं। अब इसमें कौन से उर्वरक आते हैं और इसमें कौन सा आते हैं, तो ध्यान रखिए इनके नाम अगर आपको आएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजर के दो टाइप कौन कौन है, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जो जैव उर्वरक हैं, जो प्रकृति में स्वयं उत्पन्न हुए हैं और हम उसको पौधों को दे देते हैं, डायरेक्टली पौधों को हम दे देते हैं, वो है फ्रेंड्स नीली हरित शैवाल या नील हरित शैवाल। देखिए शैवाल नहीं है वैसे, लेकिन इसका नाम शैवाल है। इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, एक बैक्टीरिया के रूप में होता है ये, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया होता है ये, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, पूछा जा सकता है साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है, नीली हरित शैवाल, ठीक है। दूसरा हम एजोला, एक फर्न टाइप का होता है, फर्न जैसा, ठीक है, पौधा होता है छोटा सा, एजोला। तीसरी बात करें तो राइजोबियम। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इनको हम खुद नहीं बनाते हैं, ये प्रकृति में मिलते हैं हमें नेचुरली, ठीक है, और खुद उर्वरक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। उर्वरक क्यों कर रहे हैं हम इन्हें, क्योंकि इनसे हमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस मिल रहा है, जो कि खाद से हमें उतना नहीं मिल रहा था, ठीक है। ये उर्वरक में रखे गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कौन सा है फ्रेंड्स, इसके बाद है एसिडोबैक्टर। एसिडोबैक्टर, इनका सब अलग अलग फंक्शन है, काम है इनका अलग अलग, मैं आपको बताऊंगा। एसिडोबैक्टर हो गया, ठीक है, एसिडोबैक्टर हो गया, और एक लिख दो पीएसबी, 1 2 3 4 5वां, ठीक है, 5वां आ जाएगा फ्रेंड्स पीएसबी। तो हमने 5 यहां पर पढ़ दिए हैं जैव उर्वरक, ठीक है। जैव उर्वरक जो प्रकृति में हमें मिले हुए हैं, आपकी डिस्प्ले पर फोटो आएगी, आप सबकी देख लीजिएगा एक बार, प्रकृति में ये हमें कैसे मिले हुए हैं। ये छोटे छोटे शैवाल जैसे, शैवाल होते नहीं है, बैक्टीरिया जैसे होता है ये, लेकिन ये शैवाल का काम कर रहे हैं, ठीक है। राइजोबियम में एजिडोबैक्टर भी होता है, एजिडोबैक्टर नहीं लिखा मैंने, हाँ एसिडोबैक्टर या एजिडोबैक्टर लिख दो आप इसको, एजिडोबैक्टर, हाँ एजिडोबैक्टर। इसको जीवाणु भोजी कहते हैं, जीवाणु भोजी। ध्यान रखें फ्रेंड्स, एजिडोबैक्टर गंगा नदी है उसमें पाया जाता है ये, इसलिए कहते हैं कि गंगा का पानी अशुद्ध नहीं होता है। ये एजिडोबैक्टर नाम का जीवाणु, ये उनके जो उसमें गंदगी होती है उसको खा लेता है, ठीक है। तो ये पेड़ पौधों के लिए भी हमारे लिए लाभदायक, ये सब मित्र हैं, ये सब मित्र जीवाणु में आते हैं, ठीक है, मित्र जीवाणु, ठीक है। ये इको फ्रेंडली भी हैं, ये हमारी फसलों को अच्छा करते हैं, ठीक है, हमारी फसलों को ही क्या करते हैं फ्रेंड्स, अच्छा करते हैं। तो आप समझ गए उर्वरक क्या है, जैविक खाद के रूप में प्रयोग आप कर सकते हैं इसको। तो उर्वरक से हमें नीली हरित शैवाल से हमें नाइट्रोजन कैसे मिलता है और किसको देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये नाइट्रोजन किस रूप में दे रहे हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एजोला क्या है, या अजोला भी कह रहे हैं इसको, अजोला लिखा होगा या एजोला एक ही बात है, ठीक है। किस किस रूप में हमें ये मिलता है, मेनली हमारा फोकस है कि हमें पौधों को ये देना है, ठीक है। अब रासायनिक उर्वरक क्या है, कृत्रिम उर्वरक वे उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर, जो लैब में बनते हैं, प्रयोगशाला में बनते हैं, काम ये खाद या उर्वरक का ही करते हैं, लेकिन इनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, ये खतरनाक होते हैं, हानिकारक होते हैं पर्यावरण की दृष्टि से अगर ज्यादा प्रयोग किया जाए। इसमें सबसे पहले तो आप यूरिया लिख देंगे, यूरिया को कार्बामाइड भी कहते हैं, कार्बामाइड, ठीक है। यूरिया को क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, यूरिया को हम क्या कहते हैं, कार्बामाइड भी कहते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला है NH का होल ट्वाइस CO, ठीक है, NH का होल ट्वाइस CO, ठीक है, इसका NH2 का होल ट्वाइस CO इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। यूरिया इसका व्यावसायिक नाम है कार्बामाइड, ठीक है, इसको हम कार्बामाइड भी कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, यूरिया का फॉर्मूला ही पूछ देगा कभी आपको, यूरिया का आपको
NH2 का होल ट्वाइस Cu। इसके बाद देखिए दूसरा पोटास या पोटेशियम के, ठीक है, पोटेशियम भी हम बना सकते हैं और ये फसलों के लिए दिया जाता है, ठीक है, पोटास या पोटेशियम देता है ये। तीसरा हो जाएगा इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत हम दे रहे हैं क्या, एक तो दे रहे हैं हम कृत्रिम उर्वरक में, इसको कृत्रिम उर्वरक भी कहते हैं, यूरिया दे रहे हैं जिसको कार्बामाइड कहते हैं, NH2 का होल ट्वाइस CO, फॉर्मूला है पोटास, K हो गया, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। देखिए डाई अमोनियम फॉस्फेट अर्थात फॉस्फोरस यहां से मिल गया, पोटास यहां से मिल गया और यूरिया से नाइट्रोजन मिल गया, ठीक है। ध्यान रखिए यूरिया का प्रयोग कहीं पर लिख लीजिए आप, यूरिया का प्रयोग पौधों को नाइट्रोजन देने में किया जाता है, या ये नाइट्रोजनी उर्वरक है। यूरिया सफेद रंग का रवेदार होता है, सफेद रंग का होता है, ये दानेदार, चित्र में आपको दिख जाएगा, देखिए आप चित्र में दिख रहा होगा। तो यूरिया सफेद रंग का दानेदार एक पदार्थ लैब में बनता है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन देता है। क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया आपको। और यहां पर है, यहां पर देखिए नीले हरित शैवाल, आप नोट भी कर लेंगे, नीले हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो कि प्रकृति में बैक्टीरिया के रूप में होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग, एक बैक्टीरिया होता है ये शैवाल जैसा, आपको दिख रहा होगा चित्र में हरी घास जैसा। इसका प्रयोग धान के खेत में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए होता है, अर्थात ये धान के खेत में नाइट्रोजन देने का काम करता है। किसको? धान को। अगर आप पूछोगे धान को नाइट्रोजन कौन देता है, तो नीली हरित शैवाल के साथ एक मैंने यहाँ पर एजोला लिखा है, देखिए, तो एजोला और नीली हरित शैवाल एग्जाम में बहुत बार आता है फ्रेंड्स ये। तो एजोला और एजोला तालाब के ऊपर किनारों पे जैसे काई जैसी होती है, उस टाइप का ये फर्न जैसा जमा होता है, तो इसको हम इकट्ठा करके खेत में डालते हैं। तो नीले हरित शैवाल और एजोला धान को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पर कौन प्रदान कर रहा है नाइट्रोजन? यूरिया। क्लियर हो गया? अंतर समझ रहे हैं आप? लेकिन ये हमें प्रकृति ने दिया है, इसको हम लैब में बना रहे हैं, ठीक है। तो उर्वरक आप समझ रहे होंगे अंतर। राइजोबियम मेनली दलहनी फसलों के लिए दिया जाता है। दलहनी फसल मतलब जैसे मुझे कोई दाल बोनी है तो मैं उसके बीज में इस पैकेट को, ये पैकेट मिलता है, ठीक है, ये प्रकृति में पाया जाता है, तो एक इस पैकेट में इसको भेजा भी जाता है, आपको ये मिल जाएगा। तो मुझे उस बीज में अगर मैं राइजोबियम मिलाऊं और मैं बो दूं उसको, तो दलहनी फसलों की जड़ में, ठीक है, दलहनी फसलों की जड़ में कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक गांठें बन जाएंगी। दलहनी फसलों की जड़ में क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ टाइम बाद एक क्या बन जाएगी, गांठें बन जाती हैं। वो गांठें राइजोबियम के रूप में रहती है, ठीक है, राइजोबियम के रूप में वो गांठें रहती है। क्लियर हो गया? कहीं पे कंफ्यूजन आपको? ठीक है, राइजोबियम के रूप में वो गांठें रहती हैं। आप इसको लिख भी देंगे, राइजोबियम किसमें पाया जाता है। तो राइजोबियम क्या करता है फ्रेंड्स, दलहनी फसलों में रहता है, जो कि उनकी जड़ों में गांठें बन जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राइजोबियम या दलहनी फसलों की जड़ में जो राइजोबियम होता है, उसमें एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, उस पिगमेंट को कहते हैं हम लैग हीमोग्लोबिन, जो कि पौधों को ऑक्सीजन की उपलब्धता कराता है। पौधों को ऑक्सीजन कौन देता है? अगर मैं बोलूं तो यहाँ से एक तो प्रकृति से मिलता है नेचुरली, और एक राइजोबियम से दलहनी फसलों को, मेनली दलहनी फसलों के लिए कह रहा हूं मैं। दलहनी फसल जो दाल वाली फसलें हैं, ठीक है, जो अनाज नहीं है, मतलब दलहन जो दाल में आती हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम होता है। और वो राइजोबियम में एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट जैसे हमारे खून का रंग है पिगमेंट हीमोग्लोबिन, वैसे एक लैग हीमोग्लोबिन होता है इसमें। तो ये क्या करता है, लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है पौधों को। ठीक हो गया? तो सबके अपने काम है। एजिडोबैक्टर का क्या है, जीवाणु भोजी होता है, ये हमारे जो नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु होते हैं उनको खाता है। ठीक है, क्लियर है? पीएसबी लिखा है, ठीक है। तो पीएसबी का फुल फॉर्म है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो पीएसबी क्या करता है फ्रेंड्स, पीएसबी जो अगुलित फास्फोरस होती है मिट्टी में, उसको घुलनशील बनाने का काम करता है ये पीएसबी। फिर नोट सुन लीजिए, पीएसबी का फुल फॉर्म है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, एक जीवाणु के रूप में होता है जो कि फास्फोरस को मिट्टी में घोलने का काम करता है। क्लियर हो गया? ये एक प्रकार का जैव उर्वरक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, आप देख लीजिए। उर्वरक और खाद में अंतर हमने समझ दिया। खाद प्राकृतिक होती है, उर्वरक हम बनाते हैं। केवल हम जैविक उर्वरक नहीं बनाते हैं, हमें मिलता है, लेकिन रासायनिक उर्वरक हम बनाते हैं। उर्वरक के दो टाइप आप पढ़ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नीले हरित शैवाल और एजोला का प्रयोग धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन से मिलता है, नाइट्रोजन को नत्रजन भी कहते हैं। ठीक है, नत्रजन कहते हैं। क्लियर हो गया? राइजोबियम दलहनी फसलों में गांठों के रूप में होता है,
बीज रोपण के समय इसको मिलाया जाता है, ठीक है, ये मिलाते हैं इसको, फोटो में आपने देखा होगा, ठीक है। राइजोबियम इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी करता है, कहाँ, पौधों में। एजिडोबैक्टर क्या करता है, जो जीवाणु होते हैं उनका खाता है। हाँ, एजिडोबैक्टर का एक काम और मैंने बताना भूल गया, एजिडोबैक्टर क्या करता है फ्रेंड्स, एजिडोबैक्टर जो होता है ये नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में देता है, अमोनिया के रूप में देता है, किसको, पौधों को, ठीक है। एजिडोबैक्टर नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में देता है, किसको, पौधों को, ठीक है। जीवाणु भोजी भी होता है और अमोनिया के रूप में, ठीक है। एजिडोबैक्टर अमोनिया के रूप में ये देता है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने पीसीबी पढ़ा, पीएसबी, तो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि फास्फोरस को घुलने काम करता है, जैसा फास्फोरस हमें यहाँ मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो फास्फोरस है ये रासायनिक है और ये वाला जैविक है। तो अंतर आप समझ रहे होंगे। तो नीले हरी शैवाल, एजोला, राइजोबियम, एजिडोबैक्टर, पीएसबी, ये जैव उर्वरक के उदाहरण है, या खेत में ये जैविक खाद काम भी कर रहे हैं सीधे सीधे। और रासायनिक या कृत्रिम उर्वरक हैं जो प्रयोगशाला में बन रहे हैं, जैसे यूरिया, जिसको कार्बामाइड भी कहते हैं, NH2 का होल ट्वाइस CO, पोटास के हो गया, और DAP हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, क्लियर हो गया। तो ये थे उर्वरक के प्रकार, ठीक है। और खाद के प्रकार भी दो हैं में से, एक है भारी खाद, एक हल्की खाद, उतना वो पूछता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। खाद केवल आपने ये सोचना है कि खाद में केवल हरी खाद आएगा, जो फूल पत्ती वाले खाद हैं, ठीक है, जैसे मूंग और ये ढेंचा वगैरह, जिसको फसल बोने से पहले बोते हैं और उसमें हल चलाकर उसको फैला देते हैं। एक तो ये पढ़ना है, एक गोबर खाद पढ़नी है आपने, गोबर खाद, ठीक है, गोबर खाद, गोबर FIM, फील्ड यार्ड मैन्योर, मैन्योर मीन्स खाद, तो गोबर खाद जो गोबर से मिलकर बनती है, मलमूत्र मिला के, ठीक है। ये तो थी खाद। और उर्वरक में आपको जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक बता दिया, आप समझ होंगे, ये केमिकली हैं और ये हमें प्रकृति में मिलते हैं। आप चित्र में देख लेना इसको, ठीक है। यूरिया सफेद रंग का होता है, इधर देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम बाद में कर लेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो आज हमने खाद के बारे में पढ़ा, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। तो खाद टॉपिक इंपॉर्टेंट है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, और पौधों को पोषक तत्व क्यों जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखें, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन पौधों में वृद्धि और प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है। उस समय उससे पौधों को क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है और फसल अच्छी होती है, ठीक है। फसलों पर रोग कौन से लगते हैं मैंने आपको कल बता दिए, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है। तो इसी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।